का नाम सुनते ही दिमाग में बस चमक, रंग और खुशियां ही आती हैं, है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर उस चमक-दमक के ठीक पीछे एक बेहद गहरा काला राज छिपा हो? आज हम काली परछाई का राज की इस कहानी को डिटेल में समझेंगे। हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं जहां रोशनी नहीं बल्कि एक काली परछाई सबसे बड़ी कहानी बयां करती है। ये एक ऐसे गहरे रहस्य की दास्तान है जिसने वहां सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। ये कहानी है रुद्रा की। रुद्रा एक परी थी, पर पता है सबसे बुरी बात क्या थी? उसी की दुनिया में कोई उसे पसंद नहीं करता था। अब जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हों, और वहां किसी को सिर्फ इसलिए अलग कर दिया जाए क्योंकि वो थोड़ी अलग दिखती है। ये अपशकुन है, इससे दूर रहो। सीरियसली, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी उसके लिए, ये रुद्रा की रोज की दर्दनाक सच्चाई थी। लोग उससे डरते थे, उससे दूर भागते थे और बेचारी को हमेशा बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता था। और ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि दोनों के बीच कितना बड़ा अंतर था। एक तरफ थी वो नॉर्मल परियां जिनके पंख सफेद, नीले और सुनहरे रंगों से बिल्कुल चमकते रहते थे। वो सब एक साथ रहती थीं, एक सोसाइटी की तरह। पर दूसरी तरफ थी रुद्रा, जिसके पंख रात के अंधेरे की तरह बिल्कुल काले थे। बस इसी एक वजह से उसे जंगल के किनारे एक पुराने पेड़ पर बिल्कुल अकेले रहना पड़ता था। ना कोई दोस्त, ना कोई बात करने वाला। ये कितना अजीब है ना, कि कैसे सिर्फ कोई कैसा दिखता है, इस बात पर पूरा का पूरा समाज उसे अपने से अलग थलग कर सकता है। खैर, वक्त बीतता गया, पर फिर एक दिन इस शांत सी दुनिया में एक अचानक से भूचाल आ गया। हुआ ये कि शाम के वक्त परियों के राजा के बेटे युवराज आर्यन अकेले उड़ने के लिए निकलते हैं। अब रात हो जाती है, पर युवराज वापस नहीं आते। अगली सुबह होते होते तो पूरे राज्य में भयंकर खलबली मच जाती है। सैकड़ों परियां उन्हें ढूंढने निकल पड़ती हैं, पर किसी के हाथ एक छोटा सा सुराग भी नहीं लगता। और फिर दोपहर के आसपास अपने उसी अकेले पेड़ पर बैठी रुद्रा को अचानक एहसास होता है कि असल में हुआ क्या है। क्योंकि उसे एक ऐसी सच्चाई पता थी जिसके बारे में वहां किसी और को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। अब वो सच्चाई थी क्या? दरअसल वो एक बेहद रहस्यमयी और मनाही वाले दर्पण यानी शीशे से जुड़ी थी। ये कोई आपके और मेरे घर वाला आम शीशा नहीं था। परियों की दुनिया के वेस्ट में एक विशाल, गायब सा रहने वाला काला दर्पण था। और इसकी सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? जो भी इसमें झांकता, ये सीधा उसे अपने अंदर खींच लेता था। पर ट्विस्ट ये है कि इस दर्पण को हर कोई नहीं देख सकता था। ये सिर्फ उन्हीं को दिखता था जिनके पंख काले हों। यानी कि सिर्फ और सिर्फ रुद्रा को। बाकी सारी सर्च पार्टीज इसीलिए फेल हो रही थीं क्योंकि भाई जब खतरा दिखेगा ही नहीं तो बचोगे कैसे? और रुद्रा को पूरा यकीन था कि क्यूरियस युवराज जरूर उसी तरफ गए होंगे। यहाँ से ना चीजें बिल्कुल पलट जाती हैं। रुद्रा, जिसे आज तक सबने बस दुत्कारा था, वो बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप उस दर्पण के पास पहुंचती है। वहां उसे युवराज के पंखों के कुछ टूटे हुए टुकड़े मिलते हैं। उसका शक बिल्कुल 100% सही था। उस अंधेरे दर्पण में दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी देखकर वो बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए एक गहरी सांस लेती है और उस दर्पण के अंदर कूद जाती है। ये कितना बड़ा और साहसिक कदम था, सोचिए। उसने किसी की मदद नहीं मांगी, बस अकेले ही अपनी जान जोखिम में डाल दी। अंदर पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। वो एक बिल्कुल ही नए डायमेंशन में थी। हमारी नॉर्मल दुनिया में जहां सब कुछ सीधा, रोशनी से भरा और फिजिक्स के रूल्स के हिसाब से चलता है ना, वहीं इस दर्पण के अंदर की दुनिया पूरी तरह से उल्टी थी। जो ऊपर होना चाहिए वो नीचे था, लेफ्ट राइट बन चुका था। यहाँ तक कि वहां रहने वाले अजीबोगरीब जीव उल्टे चलते थे और उल्टा ही बोलते थे। रुद्रा का तो दिमाग ही चकरा गया था। पर एक चीज बहुत खास हुई। उसके जो काले पंख बाहर की दुनिया में अपशगुन माने जाते थे, वो इस अंधेरी दुनिया में चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये अजीब सी दुनिया सिर्फ उसके पंखों के लिए ही बनी हो। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो इस कहानी में निकल कर आती है वो ये है कि जब रुद्रा एक बड़े से महल के अंदर पहुंचती है तो वो देखती है कि युवराज आर्यन एक कुर्सी से बंधे हुए हैं और उनके ठीक सामने खड़ा है प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब दर्पण की दुनिया का राजा था, एक बेहद अजीब और खतरनाक शासक जो आधा इंसान है और आधा सिर्फ एक परछाई। इसी ने युवराज को कैद कर रखा था और इसका रूल बहुत ही क्लियर था। जो इस दुनिया में आ गया वो बस हमेशा के लिए यहीं का होकर रह गया। जब रुद्रा हिम्मत करके युवराज को छोड़ने की डिमांड करती है तो प्रतिबिंब उसके सामने एक ऐसी शर्त रखता है जो मानना नामुमकिन था। वो कहता है, तुम्हारे काले पंख वो मुझे दे दो,
मैं उन्हें अपनी दुनिया की दीवारों पर लगाऊंगा। पता है ये सिचुएशन कितनी क्रिटिकल थी। प्रतिबिंब उससे उसकी वही आइडेंटिटी, वही पहचान मांग रहा था जिसकी वजह से वो इस दुनिया में एंट्री ले पाई थी। वो काले पंख ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। अब रुद्रा के सामने एक बेहद भयानक चॉइस थी। या तो वो अपनी सबसे खास पहचान को कुर्बान कर दे, या फिर युवराज आर्यन को इस डरावनी दुनिया में मरने के लिए अकेला छोड़ दे। पर देखिए, रुद्रा सिर्फ हिम्मत वाली ही नहीं थी, उसका दिमाग भी बहुत तेज चलता था। उसने एक जबरदस्त ट्रिक खेली। उसने ऐसे नाटक किया जैसे उसने हार मान ली हो और धीरे से कहा, ठीक है। अब जैसे ही प्रतिबिंब खुश होकर उसके करीब आया, रुद्रा ने अचानक अपने पंखों से एक ऐसी अंधा कर देने वाली तेज काली रोशनी छोड़ी कि सब सुन रह गया। प्रतिबिंब की आंखें बिल्कुल चुंधिया गई और इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर रुद्रा ने बिना वक्त गवाए युवराज के बंधन तोड़ दिए। फिर क्या था, उसने युवराज का हाथ पकड़ा और दर्पण के रास्ते की तरफ पूरी तेजी से दौड़ पड़ी। वो मोमेंट सच में बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और इसके बाद जो क्लाइमैक्स आता है ना, वो किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं था। प्रतिबिंब गुस्से से आग बबूला होकर उनके पीछे भाग रहा था। पूरा महल बुरी तरह हिलने लगा था। रुद्रा को उस उल्टी दुनिया में रास्ता साफ दिख रहा था, तो वो युवराज को गाइड करती हुई आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वो दर्पण सामने आया, रुद्रा ने चिल्लाकर कहा, आंखें बंद करने को, और युवराज ने छलांग लगा दी। प्रतिबिंब बस उन्हें पकड़ने ही वाला था कि रुद्रा ने भी जंप मार दी। उन दोनों के नॉर्मस दुनिया में गिरते ही उस काले विशाल दर्पण में एक भयंकर दरार आई और वो कांच के टुकड़ों की तरह हमेशा हमेशा के लिए टूटकर चकनाचूर हो गया। यानी उस उल्टी दुनिया का दरवाजा अब परमानेंट बंद हो चुका था। जान बचने के बाद जमीन पर हाँपते हुए युवराज की आंखें खुलती हैं और उन्हें एक बहुत ही डीप बात समझ में आती है। वो रुद्रा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सबने तुम्हारे पंखों को अपशकुन कहा, पर आज उन्हीं पंखों ने मुझे बचाया। ये ना इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल पल है। युवराज को डीपली ये एहसास होता है कि पूरे राज्य ने जिस चीज को एक डर या कमी मानकर रिजेक्ट कर दिया था, असल में वही उनकी सबसे बड़ी ताकत निकली। जरा सोचिए, अगर रुद्रा के पंख काले नहीं होते तो क्या युवराज कभी जिंदा वापस लौट पाते? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी एंड में कैसे एक नया मोड़ लेती है। ये पूरी घटना उस परियों के राज्य के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन गई। जब युवराज ने राजदरबार में सबको ये कहानी सुनाई तो खुद राजा की आंखें भर आईं। रुद्रा को सम्मान के साथ दरबार में बुलाया गया। जब राजा ने उससे कोई इनाम मांगने को कहा तो पता है उसने क्या मांगा? उसने बस इतना कहा कि कोई आगे से उसके पंखों को अपशकुन ना कहे। और तब राजा ने एक ऐसी ऐतिहासिक घोषणा की जिसने सब बदल दिया। आज से ये काले पंख परियों की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। वाओ! जो पंख कभी नफरत की वजह थे, अब वे पूरे राज्य में गर्व का प्रतीक बन चुके थे। पर इन सब के बाद भी जब रुद्रा आदत से मजबूर होकर वापस अपने उसी अकेलेपन की तरफ लौटने लगती है, तो युवराज उसे बीच में ही रोकते हैं। वो कहते हैं कि अब उसे अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहीं पर कहानी अपना सबसे खूबसूरत रूप लेती है। रुद्रा पीछे मुड़कर देखती है और उसके चेहरे पर जिंदगी में पहली बार एक सच्ची खुशी वाली मुस्कान आती है। उसका वो पूरी जिंदगी का अकेलापन, वो दुख, वो रिजेक्ट होना, वो सब अब एक सच्चे कनेक्शन और एक्सेप्टेंस में बदल चुका था। आखिरकार उसे वो जगह मिल ही गई थी जिसकी वो शुरू से हकदार थी। तो सबसे अहम बात यहाँ ये निकल कर आती है कि क्या भीड़ से अलग दिखना या किसी से अलग होना सच में हमारी कमजोरी होती है?